वजू खाने में आज सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नो, वो शिवलिंग है ही नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और हिंदू पक्ष की तरफ से मस्जिद के अंदर जो वकील गए थे उनका कहना है दोस्तों कि मस्जिद में एक कुएं के अंदर शिवलिंग मिली है, जिसके बाद वहां हर हर महादेव के नारे तक लगाए गए। लेकिन हिंदू पक्ष के इस दावे को नकारते हुए, सिरे से खारिज करते हुए मुस्लिम पक्ष ने जो दावा किया है वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, चौंकाने वाला है दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ज्ञानवापी मस्जिद इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है दोस्तों, क्योंकि हिंदू पक्ष किसी भी कीमत पर, देखिए अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर को लिया गया उसी की तरह ही मस्जिद को लेने की जुगत में इस वक्त जुटा है, ज्ञानवापी मस्जिद को लेने की जुगत में जुटा हुआ है। इसी एवज में जब मस्जिद का सर्वे पूरा हुआ तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि मस्जिद के अंदर एक तालाब रूपी कुआं है जहां शिवलिंग पाई गई है। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकीलों का क्या कहना है? उनका कहना है कि साहब वो शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा यानी फाउंटेन है, जिसकी जांच किए बगैर ही उसे शिवलिंग घोषित कर दिया गया है, उसका ऐलान कर दिया गया है। एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला ने इस बाबत मोहम्मद तौहीद खां से बातचीत की है दोस्तों, जो कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं में से एक अधिवक्ता यानी वकील है, वरिष्ठ वकील है। उनका चौंकाने वाला बयान आपको मैं सुना देती हूँ। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में आज सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? नो, वो शिवलिंग है ही नहीं। असल में वो फुहारा था, फुहारे को निकालने के लिए टेक्निक अपनाई जाती है, वो उसी टेक्निक का एक पार्ट है, कतई वो शिवलिंग नहीं है। जी, तो फव्वारे को हिंदू पक्ष की तरफ से शिवलिंग बता दिया गया है, जो कि शिवलिंग नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये बात वकील साहब किसी मजबूत आधार के बिना तो नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है दोस्तों, और जाहिर तौर पर इस मामले में फर्जी दावे नहीं किए जा सकते, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में फैसला है। इसलिए यहाँ मोहम्मद तौहीद खां साहब के जो दावे के बाद हर कोई दंग रह गया, हर कोई हैरान रह गया है, क्योंकि जो चीज मस्जिद में है ही नहीं, उसका हिस्सा है ही नहीं, उसे मस्जिद के अंदर का हिस्सा बताकर हिंदू पक्ष अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, हवाई बातें नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये बात मुस्लिम पक्ष के इस बयान के बाद उठ रही है। इसके बाद मैं आपको तौहीद खां साहब का एक और बयान सुनाना चाहूंगी, जिसमें वो ये बात दावे के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है और उसके आसपास ना छोटी से छोटी टोटियां लगी हुई है, जो कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि फव्वारे को प्रफुल्लित करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वही टेक्निक वहां इस्तेमाल की गई है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं है। तो जो दावा किया जा रहा है वो फर्जी है, तो भ्रम फैलाकर गलत दावा किया जा रहा है। ये दूसरा वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। लेकिन हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि वो शिवलिंग है और वो कोर्ट में भी चले गए इस बात। नहीं, अब उनका नजरिया बता रहे हैं। जो एक्चुअली जो है वो फुहारा है, उसके अगल बगल टोटियाँ पानी की लगी हुई हैं और उसमें से पानी निकालने के लिए उसमें छेद भी है। वो फुहारे को प्रफुल्लित करने के लिए वो टेक्निक इस्तेमाल की गई है, उसको आप शिवलिंग कह रहे हैं, वो गलत है। जी, तो मुस्लिम पक्ष का दावा हैरान कर देने वाला तो है ही, वहीं मोहम्मद तौहीद खां साहब ने एक बात और कही है जो इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली, चौंकाने वाली है दोस्तों। उन्होंने कहा कि शिवलिंग मिलने के बाद कोर्ट ने जो परिसर को सील करने का ऑर्डर दिया है वो बायस्ड ऑर्डर है, वो निष्पक्ष नहीं है। मुस्लिम पक्ष के वकील का ये वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट का ऑर्डर का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन एज ए अधिवक्ता आज का पारित आदेश अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ, बायस ऑर्डर है। जी, तो इसके बाद उन्होंने कहा कि जब हिंदू पक्ष ने मस्जिद में शिवलिंग होने की बात कही तो उन्होंने इस दावे को लेकर कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, लेकिन पहली बात तो बिना तारीख दिए कोर्ट में एप्लीकेशन की सुनवाई हो नहीं सकती थी।
बायस्ड ऑर्डर किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि सुनवाई नहीं हो सकती थी बिना नोटिस दिए, और अगर हो रही थी तो मुस्लिम पक्ष को इसके बारे में नोटिस दिया जाना चाहिए था, नोटिस कॉपी दी जानी चाहिए थी। यानी बिना मुस्लिम पक्ष को बताए कोर्ट ने मस्जिद के उस परिसर को सील करने का ऑर्डर दे दिया जहां हिंदू पक्ष के मुताबिक शिवलिंग पाई गई है। ये दावा भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने किया है। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए आप। अगर वादी पक्ष की तरफ से कोई एप्लीकेशन पड़ा था तो उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए थी। प्रोसीजर ये है कि अगर बिना तारीख के कोई एप्लीकेशन पड़ता है तो उसकी सुनवाई के लिए 2 बजे जो पेशी होती है उसमें रखा जाता है, और ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना उस प्रोसीजर को अपनाया किया गया, ना हमें कॉपी देने के लिए कहा गया। तो इसके बाद मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि ये कोई नेचुरल जस्टिस तो नहीं हुआ। जब आप दोनों पक्षों को मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए भेज रहे हैं, दोनों पक्षों के वकील अंदर जा रहे हैं, तो आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए थी ना, जो कि आपने नहीं सुनी। जब आपने ना मुस्लिम पक्ष को उसकी बात रखने का मौका दिया, ना ही मेरी बात आपने सुनी, मुस्लिम पक्ष की बात सुनी, तो इसको नेचुरल जस्टिस आप किस आधार पर कह सकते हैं? ये कहना है यहाँ पर खान साहब का। तो ये बयान भी आपको सुना देती हूँ उनका, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को भी सुना जाना चाहिए था आज? यस, ये नेचुरल जस्टिस तभी होती है जब दोनों पक्ष को सुनवाई का मौका दिया जाए और प्रॉपर रूप से सुना जाए। ये नेचुरल, जिसमें कहा ना मुझे मौका दिया गया ना मुझे सुना गया, तो कहाँ नेचुरल जस्टिस है? जी, तो यहाँ पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर भी सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और ये सवाल वाकई बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, उठने लाजमी है। मुस्लिम पक्ष का कहना है वहाँ शिवलिंग नहीं है। हमने इस पर कोर्ट कमिश्नर के आगे आपत्ति भी जताई, जो कि मस्जिद के अंदर मौजूद थे सर्वे के वक्त, लेकिन बावजूद इसके परिसर को सील कर दिया गया वहां एप्लीकेशन डालकर। वहां फव्वारा है और उसमें पाइप के अंदर एक पत्थर डालकर भी देखा गया, जो कि अंदर गया भी। वहां पाइप जो है, फव्वारे की जो पाइप है वो सड़ चुकी है, जिसकी मरम्मत करवाने के लिए प्रशासन को काफी वक्त से कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं था। अब ये लोग ऐसे फर्जी दावे कर रहे हैं। मोहम्मद तौहीद खान का कहना था दोस्तों कि ये बिना एक्सपर्ट से जांच करवाए हिंदू पक्ष ने वहां शिवलिंग होने का दावा कर दिया, और कोर्ट ने मान भी लिया। किसी एक्सपर्ट को बुलवाना चाहिए था, जांच करवानी चाहिए थी कि वो कितना पुराना पत्थर है, वो कितने समय से वहां पर है, जिसे शिवलिंग इस वक्त बताया जा रहा है। आपको तौहीद खान साहब का ये वीडियो भी दिखा देती हूँ दोस्तों, ये आखिरी वीडियो भी आप देख लीजिए। कह रहे हैं कि सब हुआ नहीं, लेकिन ये हिंदू पक्ष ना के बाहर बोल दिया। किसी चीज को रिकॉर्ड कर लेना कैमरे से और कह देना कि ये है, तो ये तो कोई एक्सपर्टाइजेशन तो हुआ नहीं। किसी एक्सपर्ट को बुलाया जाए और एक्सपर्ट से उसको चेक कराया जाए कि साहब इस पत्थर की आयु कितनी है, इसको किस लिए है, ये किस पर्पस से यहाँ पर है। जी, तो ये वाकई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। उनका साफ कहना है कि भाई जो चीज हुई नहीं है उसको आपने बेशक रिकॉर्ड कर लिया, आपने उसका वीडियो बना लिया और आप रिकॉर्ड करके आपने कह दिया कि वहां तो शिवलिंग है, तो इसको आप एक्सपर्टाइजेशन कैसे बोल सकते हैं? ये कोई एक्सपर्टाइजेशन तो नहीं हुआ। मोहम्मद तौहीद खान ने जो कहा वो सभी बातें गौर करने वाली है कि भैया जब कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की सुनी नहीं गई है, सुनी नहीं जा रही है, तो ये किस तरीके का न्याय है, ये किस तरीके का फैसला लिया जा रहा है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जो याचिका डाली है दोस्तों, उस पर सुनवाई होने वाली है। कल उस पर सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामले पर क्या सुनवाई होती है, इस वक्त इस पर बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई है, बहुत ज्यादा इसका इंतजार इस वक्त बरकरार है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट ने इस मामले पर दूसरे पक्ष की सुनी ही नहीं है तो न्यायालय पर सवाल उठेंगे, और वो देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। देश के न्यायालय पर सवाल नहीं उठने चाहिए दोस्तों, वो निष्पक्ष होना चाहिए। यही वजह है कि अब उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुने और फिर सुनवाई हो, ताकि जल्दबाजी में जिस तरीके से पहले भी कई फैसले लिए गए हैं, वो जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना ले लिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आगे फैसला लेता है, इस पर सस्पेंस फिलहाल बरकरार है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।